वर्णन है। हमारे भारत के संत कहते हैं ये शरीर अपना किसी काम का नहीं है, ये शरीर प्रभु की कृपा से हमें मोक्ष पाने के लिए मिला है, अपना जन्म सुधारने के लिए मिला है। और इस शरीर में आकर के यदि हमने अपना जन्म नहीं सुधार पाया, परलोक नहीं संभाल पाया, तो ये मनुष्य का शरीर पुनः बार बार मिलता नहीं है। ऐसे शास्त्र वर्णन करते हैं। भगवान की पावन कथा एक शिक्षा गृह मंदिर हुआ करती है, जो ऐसे सत्संग ऐसे कीर्तन में आकर के हमें शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, जिंदगी के जीने का तजुर्बा मिलता है, समाज में रहने का तजुर्बा मिलता है। आध्यात्मिक विषय में हमारे भारत के संत कहते हैं, हाँ भाई नीचे चढ़ाया जाए, नीचे ठीक भाई रख दो, कोई बात नहीं, आशीर्वाद इधर से दे दो, इधर दे दो, ये इधर लाओ, इधर इधर बच्चों को दे दो, ये पकड़ा देंगे हमें, बाद में दे दो। चलो, श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को भगवान की पावन कथाओं को श्रवण कराया था और आध्यात्मिक विषय की चर्चा के बारे में नाना प्रकार से समझाया था। हे ऋषिगण, ये भगवान की लीला है, जिस भगवान की प्रकृति का खेल है, उस प्रकृति से हमें ये मनुष्य का शरीर मिला है। और ये मनुष्य शरीर कोई हम लोगों की कृपा नहीं है, ये प्रकृति का खेल है। ये शरीर 5 तत्वों को मिलाकर के बनाया है, हर तत्व की 5 प्रकृति होती हैं, इसलिए 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बना और हमारे शरीर में 25 प्रकृतियों का चक्र रचा गया है। शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती है, आत्मा कभी हवा में उड़ती नहीं है, पानी में सड़ती नहीं है। जैसे कि जीव अपने पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, इसी प्रकार ये जीव आत्मा जो है परमपिता परमात्मा का अंश अपने पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर में प्रवेश होती है। वो भी शरीर कर्म के अनुसार मिलता है। ऐसे ही नहीं कि मानव के शरीर से निकल गई आत्मा तो मानव के शरीर में रहे। कर्म के अनुसार जो जैसा करे अंगारी वैसो ही पाएगो, और बहेगो पेड़ बबूल तो आम के फल नहीं खाएगो। आत्मा भगवान से मिलने के लिए बड़ी उतावली रहती है, अपना जन्म सुधारने के लिए बहुत परेशान रहती है, लेकिन शरीर के अंदर जो विकार भरे होते हैं, उन विकारों की वजह से ये जीव जन्म जन्म तक भटक जाता है। शरीर के अंदर विकार भरे हुए काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, आशा, तृष्णा, रसना, इंगली पिंगली, इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ये सब इकट्ठी होकर के उस जीव को नाना प्रकार से मार्ग से भटका देती है। और इन सबको अधिकारी जो है, सबसे बड़ो मेन है जामे है सो मन। ये मन सबको हाई लेवल को अधिकारी है। जब तरफ जो मन फाइल भेज देगो, इंद्रियां कर्मेंद्रियां सब इसके पीछे चली जाएगी। जिसका मन अपने काबू हो गया तो जीव अपनी मंजिलों को, भक्ति को सफलता प्राप्त कर लेगा। जिसका मन काबू नहीं है, मन बड़ा चंचल है, मन हमारा जन्म जन्म बिगाड़ देता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये मन इंसान को चाहे तो फूलों के हार डलवा देता है, और मन चाहे तो जूतों की माला डलवा देता है। और जिस दिन ये मन गुरु कृपा से मर जाता है, काबू हो जाता है, उस दिन आत्मा आजाद हो जाती है। और आत्मा उपात्मा से कहती है। शरीर में 2 आत्माएं हुआ करती हैं। एक आत्मा है वो परमपिता परमात्मा का अंश, वो अंश निकल जाता है शरीर को छोड़ करके। उपात्मा शरीर के अंदर व्यापक रहती है। जब तक 5 तत्वों में नहीं मिल जाएंगे, तब तक वो उपात्मा निकल करके नहीं जाती है।
तो आत्मा उपात्मा से एक दिन बोली, बहन मेरो ते जीवन में बड़ो आनंद आयो। मैं बात आध्यात्मिक विषय की करते हैं।